नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। और देखिए, TV9 भारतवर्ष आज बात करने वाला है उन लोगों से जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है उनके अलग अलग सूबों में हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और कोरोना और सीजनल बीमारियों के बीच ये चिंताएं जो बढ़ रही हैं उनको दूर करने को लेकर। इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी। आप खुद एक डॉक्टर भी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर देखिए, आप खुद एक डॉक्टर भी हैं और आप मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो आपसे बेहतर स्वास्थ्य विभाग को या स्वास्थ्य सुविधाओं को कौन समझेगा? क्योंकि आज जब हम बात कर रहे हैं तो एक तरफ सीजनल बीमारियां, डेंगू, वायरल, ये भी अपना कहर बरपा रही हैं और कोरोना भी अभी हमारे बीच है। सरकार लगातार कह रही है कि कोरोना की दूसरी वेव गई नहीं है। तो मैं आपसे सबसे पहले, क्योंकि कोरोना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उससे जुड़ा सवाल लेना चाहता हूं। कोरोना की तीसरी वेव को लेकर क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं अभी, और इस तीसरी वेव की आशंका के बीच, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में भी पिछले कुछ दिनों में एक्टिव केस बढ़े हैं, कितने आप लोग तैयार हैं कि इसको और बढ़ने नहीं दिया जाएगा? मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार स्वास्थ्य के सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कोई थर्ड वेव ना आए। अभी मध्य प्रदेश में हम लोग कोरोना को नियंत्रण की स्थिति में है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी तैयारियां लगातार चल रही हैं। हम लोग कंटिन्यूस टेस्टिंग लगभग 70,000 पर डे हम लोग कर रहे हैं। अगर कोई एक भी केस निकल आए तो उसके पीछे 20 से 25 कांटेक्ट ट्रेसिंग भी हम लोग करते हैं। वैक्सीनेशन के अभियान, महाअभियान चलाकर हम लोग तेजी के साथ में वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, चाहे हम आईसीयू के बेड बढ़ाने की बात करें या ऑक्सीजन के बेड बढ़ाने की बात करें या एचडीयू के बेड बढ़ाने की बात करें या बच्चों के लिए पीआईसीयू के बेड बढ़ाने के, हम लोगों ने स्वीकृति नहीं, उस पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और अनेक स्थानों पर बनकर तैयार भी हो चुके हैं। बाकी जगह भी काम युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। एमपी उन राज्यों में से है जहां वैक्सीनेशन अच्छा चल रहा है, ठीक रफ्तार से चल रहा है। आपका जो टारगेट जो है, जो एज ग्रुप है, उसमें आपने करीब 70% लोगों को वैक्सीन लगा दी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। क्या टारगेट आपने जो सितंबर तक रखा था वो आप पूरा कर लेंगे? मध्य प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। बिल्कुल। और हम लोगों ने जून में 21 जून को महाअभियान चलाया था, जिसमें आपने देखा कि देश में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वैक्सीन उस दिन लगी थी। फिर दूसरा महाअभियान हम लोगों ने अभी 25 और 26 अगस्त को चलाया था, जिसमें 25 को 24,20,000 डोज और 26 तारीख को 17 लाख के आसपास डोज हम लोगों ने लगाए थे। और अब फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर फिर हम एक महाअभियान माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में करने जा रहे हैं। और हम लोगों का पूरा लगातार प्रयास है और सब लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, जनता के लोगों को, क्राइसिस कमेटी के सदस्यों को, सारे हमारे अमले को, स्वास्थ्य के और अन्य विभागों को सब मिलकर हम लोग सितंबर में पूरा वैक्सीनेशन करना चाहते हैं, टारगेट ग्रुप। देखिए, जब आपसे प्रभुराम जी, जब मैं कोरोना की बात कर रहा हूं और वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूं, तो जैसा कि मैंने कहा था कि सीजनल बीमारियां भी इस वक्त काफ़ी देखने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश में भी काफ़ी डेंगू और सीजनल बीमारियों के मरीज आ रहे हैं सामने, और कुछ जगहों पर तो बेड तक नहीं बचे हैं। तो इसको लेकर क्या ये माने कि कोरोना की तीसरी वेव की जितनी तैयारी आपने की, उतनी तैयारी आप इन सीजनल बीमारियों की नहीं कर पाए और इस वजह से ये बीमारियां अचानक से बढ़ रही हैं, अचानक से इनका प्रकोप देखने को मिल रहा है? नहीं, अस्पतालों में भी वार्ड हम लोगों ने आरक्षित किए हैं और लगातार पूरा प्रयास किया जा रहा है। जहां जहां भी लार्वा या मच्छर डेवलप हुए हैं उनको नष्ट करने का अभियान चलाया जा रहा है। और अभी 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में एक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक बड़ा डेंगू के
खिलाफ एक अभियान हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसमें सभी हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं, सभी हमारे सांसदगण हैं, सभी हमारे विधायकगण हैं, हमारे क्राइसिस कमेटी के सदस्य हैं, सबको इस अभियान में जोड़कर इसको ख़त्म करने का, डेंगू को ख़त्म करने के अभियान में पूरा एक जागरूकता जनता को जोड़ने का आप कह रहे हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं। तीसरी वेव हम में से कोई नहीं चाहता आए कोरोना की, लेकिन अगर आती है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट ग्रुप कह रहे हैं कि अक्टूबर के आखिरी तक तीसरी वेव आ सकती है, तो आप ये आश्वस्त करते हैं मध्य प्रदेश की जनता को कि ना तो उनको ऑक्सीजन की कमी होगी, ना उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत होगी अगर जरूरत होती है, ना उनको वहां बेड की कमी होगी, ना रेमडेसिविर की कमी होगी, या आप आश्वस्त करते हैं कि कोई भी दिक्कत स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कोरोना की तीसरी लहर के दौरान अगर आती है तो वहां के लोगों को नहीं होगी, आपने पूरी तैयारी करके रखी हुई है? नहीं, देखिए, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कोई अब थर्ड वेव ना आए। दूसरा, जहां तक सुविधाओं की बात है, हम सुविधाएं लगातार बढ़ा रहे हैं। आप देखें कि ऑक्सीजन के प्लांट मध्य प्रदेश में हमने 190 ऑक्सीजन के प्लांट स्वीकृत किए हैं, और जिसमें 88 से ज़्यादा बनकर तैयार हो गए, बाकी काफ़ी तेज़ी के साथ में काम चल रहा है। बेड भी हम लोग बढ़ा रहे हैं, दवाइयों की व्यवस्था भी पर्याप्त कर रहे हैं। अभी डॉक्टरों की भी हमने अभी नियुक्तियां की हैं, और सिस्टर्स की भी। तो हम लोग कोशिश लगातार हमारी है कि जो आवश्यकता है। दूसरा, हम लोगों ने अभी कोरोना के उतने केस नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो कोविड केयर सेंटर बनाकर, जैसे भोपाल में ही कार्डियो हॉस्पिटल में 200 बेड का कोविड केयर सेंटर, बुधनी में 300 बेड का कोविड केयर सेंटर, बीना में कोविड केयर सेंटर, मंडला में कोविड केयर सेंटर, मंडीदीप में कोविड केयर सेंटर, ये पहले से ही हम लोगों ने बनाकर तैयार रखे। ईश्वर से प्रार्थना है कि कोई आने की किसी को आवश्यकता ना पड़े, सब लोग स्वस्थ रहें। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका प्रभुराम जी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।